ये है शेर खुदा का जिक्र, ये है आसादुल्लाहिल गालिब का जिक्र। अब मैं जिक्र जिनका करने लगा हूं वो आसादुल्लाह भी है और आसादे रसूल ही भी है। जनाब सैयद शुहदा सैयदना अमीर हमजा जो सरकार के प्यारे चचा भी हैं और चचा भतीजा हम उम्र हो ना, करीब करीब उम्र हो तो सज्जन भी होंगे, करीब उम्र हो, मामू हो, भांजे हो, चचा हो या भतीजे हो, वो दोस्ती भी उनकी होती है। गोया मेरे सरकार के दोस्त, मेरे सरकार के चचा और मेरे सरकार के रगाई भाई हजरत सैयदना हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब का जिक्र करने लगा हूं। इनकी शान क्या है? मौलाए कायनात हैं असदुल्लाह। सारे कहें मौलाए कायनात क्या है? और ये हैं असदुल्लाह व असदुर रसूल ही। ये अल्लाह के भी शेर हैं, अल्लाह के रसूल के भी शेर हैं। शायद यही वजह है कि हर बंदा जो भी जिहाद करता था तलवार चलाता था एक हाथ से। मौला कायनात ने जंगे लड़ी, तलवार चलाई एक हाथ से। ताजदारे सदाकत, ताजदारे अदल और इंसाफ, शहनशाहे सखावत, जिसने भी तलवार चलाई एक हाथ से। ऐ प्यारे हमजा, आप दो हाथों से तलवारें क्यों चलाते हैं? एक वक्त में दो तलवारें और दोनों हाथों से। फरमाते हैं मुझे शेर जो दौरा कहा है अल्लाह के रसूल ने, एक हाथ से तलवार चलाता हूं असदुल्लाह बन के और दूसरे हाथ से तलवार चलाता हूं असदुर रसूलिल्लाह बन के। अब उनका जिक्र होने लगा है। मबहूत हुए जाते हैं सरकार के दुश्मन, बदर है, ओहद है, मबहूत हुए जाते हैं, लर्ज रहे हैं, कांप रहे हैं, मबहूत हुए जाते हैं सरकार के दुश्मन। तड़पाती है हमजा की वो ललकार मुसलसल। और जिस जगह पे हो सुबह मसा जिक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस जगह पे हो सुबह मसा जिक्र मोहम्मद, उस घर के हैं रोशन दरो दीवार मुसलसल। और जिस मौत से आ जाएं नजर रहमत आलम। बड़ा मौत से डराते हैं हमें यार लोग, ते भावें डराते रहिए मौत पे आनी। मैं मसला नहीं पूछता कि खुदकुशी करने वाले का जनाजा आलिम ने पढ़ना चाहिए कि नहीं, मैं ये मसला हुजूर नहीं पूछता। कि आलिम वक्त को क्या खुदकुशी करने वाले का जनाजा पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए मैं नहीं पूछ रहा, मगर इतना जरूर कहता हूं कि साडा कुत्ता कुत्ता ते तुहाडी कुत्ती टूमी। हम चेलम शरीफ का खत्म कोलखानी साता 40वां तीसरा करें हो जी शिरक बिदअत 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 साबित नहीं। ते परसों जिहड़ा ऐलान होया कल दा कि कोलखानी होएगी, आज अखबार में इश्तिहार भी छपा। होरां वास्ते और फतवे ते साडे वास्ते और मीठा मीठा हफ्ते कड़वा कड़वा थू सारे जमील है उसके गोलखानी का उसने खुद ऐलान किया। लोगों में हाथ बांध के कहता हूं ये सारे मसले आपके लिए लगाते हैं कि दुआ जनाजा तो बाद नहीं मांगनी चाहिए, कुल साथा नहीं करना चाहिए। कुल साथे में हम जुर्म क्या करते हैं? हम 40वें का दिन अगर मुकर्रर करते हैं तो उस बंदे की दुआ के लिए करते हैं। और क्यों करते हैं? ताकि आगे पीछे तो इकट्ठे नहीं हो सकते, चलो इकट्ठे बैठ के दुआ करेंगे तो पता नहीं किसकी वजह से रब सबकी कबूल कर ले और हमारे मरहूम की बख्शिश कर दे। कसम का खुदा इसके सिवा कोई हमारा मकसद नहीं होता कि किसी की भी मेरा रब कबूल फरमा ले। क्यों असी मुखलिस हैं, असी जाने भी साडे फौत होने वाले रब बख्श दे, हमारे फौत होने वाले रब बख्श दे। और ये बात ज़हन में रखें कि रब रसूल को हुजूर का उम्मती बख्शना पसंद है। अल्लाह चाहता है, उसके रसूल चाहते हैं कि मेरे नबी के उम्मती सारे बख्शे जाए। तो केड़ा नहीं चाहता हुजूर का उम्मती बख्शा जाए? सिर्फ शैतान।
सिर्फ शैतान। हुजूर की बख्शिश जब हम हदीस पाक का मुताला करते हैं, चलो मौका मिला तो मैं आगे मैं वो अर्ज कर दूंगा। हुजूर उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं करते थे और जब बख्शिश की खबर मिलती थी तो खुश होते थे, मगर खुशी के साथ खबर देते थे कि वो देखो शैतान सर में कंकर डाल के रो रहा है कि मेरी मेहनत तो जाया हो गई, ये तो सारे ही बख्शिश है। इसका मतलब ये है हुजूर की उम्मत की बख्शिश पर रब भी राजी, रसूल भी राजी, शैतान रोता है। अब क्यों रोकते हैं दुआ से? कहीं बख्शे ना जाए, क्योंकि मेरा रब जेड़ा कंडू पीछे दुआ कबूल कर दे। हदीस पाक है, किसी मोमिन के लिए कोई मोमिन पीठ पीछे दुआ करे रब कबूल फरमाते हैं। ते आए तो पीठ पीछे है कि एक बंदा हवेली है, एक बंदा चक पावे, ये दुआ करे ओदे वास्ते, वो दुआ करे एदे वास्ते। चलो ये तो होगी कंड पीछे दुआ। तो दसो एक बंदा अगले जहां पहुंच गया, एक बंदा इस धरती के है, ये कंड पीछे नहीं। खुदा के लिए किसी के धोखे में कभी ना आया करो। लोग कहते हैं मरने के अल्लाह मरने वाले हैं, आखा मरन दो केड़ी गल ते जे नहीं कोई ख्याल मरन दा ते तरना शरना देवे को। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मौत से डरते नहीं हैं, सिर्फ एक बात से डरते हैं कि अल्लाह बेईमानी की मौत से बचाए। आमीन कह लें। अल्लाह बदएतिकादी की मौत से बचाए। अल्लाह जिंदा रखे तो अकीदा हक अहले सुन्नत पर जिंदा रखे, मौत दे तो अकीदा अहले सुन्नत पर मौत दे। फिर सारी खैरें जिस मौत से आ जाए नजर रहमत आलम, कुर्बान में उस मौत पे 100 बार मुसलसल। और एक बार पुकारा था शहीदी को करम हो, एक बार पुकारा था शहीदी को करम हो, इनाम मिले मुझको लगातार मुसलसल। और हसनैन करीमैन की सूरत से ए इनाम, हसनैन करीमैन की सूरत से ए इनाम, नजर आते हैं सरकार के अनवार मुसलसल। करता हूं मैं सरकार के तज़कार मुसलसल, करते हैं करम सैयदे अबरार मुसलसल। हजारों हमदे अल्लाह की कायनात के लिए, बेशुमार दरूद व सलाम सैयदे लौलाक आपकी आले पाक असहाबे पाक के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रज़ीम, आज हम एक दरवेश और एक वक्त के कलंदर हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हसन साहिब कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के उर्स की इस तकरीब में हाजिर हैं। मैंने जाती तौर पर उस बंदे को देखा भी है, मुलाकातें भी हैं। जितना मसलक के लिए, मजहब के लिए, दीन के लिए दर्द और तड़प उनके अंदर देखी, बहुत कम लोगों में देखी। मैं सही बात कर रहा हूं। और यही वजह है कि आज उनका फैजान मदारस की सूरत में चल रहा है और इंशाअल्लाह रहती नस्लों तक चलेगा। दुआ करें अल्लाह पाक उनके जिगर गोशा जनाबे साहबजादा कारी अहमद हसन साहब को अल्लाह पाक हिम्मत अता फरमाए कि वो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते नजर आए और आज तक नजर आ रहे हैं। अल्लाह इनको नजर बद से भी बचाए और मजीद हिम्मतें अता फरमाए। स्टेज पर इस वक्त उलमाए किराम कसीर तादाद में मौजूद हैं और यकीनन मुझसे बहुत सीनियर लोग तशरीफ फरमा हैं। मेरे बरादर मुकर्रम जी गरगोश है इमाम सरफ व नहव नवासा हुजूर फकीह आज़म हजरत साहबजादा अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इरफानुल्लाह अशरफी साहिब, प्रिंसिपल जामिया हुजवेरिया दाता दरबार लाहौर तशरीफ फरमा है। मेरे बरादर मुकर्रम हजरत अल्लामा जी गरगोश है मुहक्किक इस्लाम हजरत अल्लामा साहबजादा बरादर मोहम्मद ताहिर मुफ्ती मोहम्मद ताहिर नूरी साहब तशरीफ फरमा है। हजरत अल्लामा और जिगरगोश है मुनासिर इस्लाम हजरत अल्लामा साहबजादा कारी नईम रजा साहिब तशरीफ फरमाएं और जिगरगोश है मुनासिर इस्लाम हजरत साहबजादा वाला शान साहबजादा मुफ्ती पीर मोहम्मद अहमद रजा नूरी साहिब तशरीफ फरमाएं। हजरत साहबजादा साहब क़िबला तशरीफ फरमाएं, उलमा तशरीफ फरमाएं और मेरे बरादर मुकर्रम और भरावां नूं मनन लग्या थोड़ा जिहा तकलीफ भी होंदी है। शरीका दरमियान आ जाता है, पर मेरा ये वीर है कि जड़ा यकीनन अपने असलाफ की निशानी है। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। बरादर मुकर्रम हजरत अल्लामा मौलाना साहबजादा पीर मोहम्मद फैजुल हबीब अशरफी साहब ज़ीदा मजदहू हजरत
साहबजादा वाला शान पीर तरीक़त रहबर शरीयत और जिगर गोशाए हजरत ख्वाजा गुलाम रसूल साहब तुगेरवी, हजरत ख्वाजा गुलाम फ़खरुद्दीन फ़खर साहिब ज़ीदा शरफ़ो भी तशरीफ़ फरमा हैं। दीगर उलमा, मैं सबको दिल की अता गहराइयों के साथ मैं मोहब्बतों भरा सलाम पेश करता हूँ और आप कबूल फरमाएँ। इंशाअल्लाह चंद मिनट की हाज़री है। वैसे मेरा वक़्त जो है वो तकरीबन 17 मिनट बाकी है। इंशाअल्लाह उन 17 मिनटों में कोशिश करेंगे गुफ्तगू को क्लोज करने की। दुआ करें अल्लाह पाक मुझे हक कहने की तौफीक अता फरमाए, हमें हक सुनकर समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और माशाअल्लाह फ्रंट लाइन पे हमारे किबला शाह साहब तशरीफ फरमाएं। अल्लाह पाक सैयद मोहम्मद आमिर शाह साहब किबला तशरीफ फरमाएं और सादात का हक यही है कि वो आगे ही रहें। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा है। मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ, मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ। मैं हमारे एक दोस्त शाह साहब किबला, हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे तारुफ करवाया। एक दिन पिछली सफ़ों में बैठे थे, मुझे तारुफ करवाया जी मैं सैयद ज़ादा हूँ। मैंने कहा कि आप मुसल्ला पे तशरीफ़ लाएं, इसलिए कि ये असल में आप लोगों का काम है, हम तो कम ही हैं आपके दीन के। अगर मुसल्लों पे आप आ जाएं, अल्लाह की कसम हम मुसल्ले आज छोड़ने के लिए तैयार हैं। क्यों कि नबी के खून की निस्बत का जिसको हया नहीं है, मेरा ख्याल है उससे बड़ा बेहया कोई। बस इतनी बात मैं करता हूँ हाशमी मियाँ के बकौल कि सैयद को भी आए ततहीर पढ़ने के बाद पाक जिनकी पाकी की रब ने खबर दी है ना, उन्हें भी पलीदी से दूर रहकर बताना चाहिए कि हम वो हैं जिनके लिए आयत नाज़िल हुई, नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। और खास तौर पर बदइतिकादी से दूर रहना चाहिए। आले पाक वो हमारे सर का ताज है, मगर अगर कोई वो उसके अंदर राफजी जरासीम आ जाए तो उसके बारे में मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकता। एक मुझे कहने लगा जी देखो ना हम साहब किराम को मानते हैं। मैंने कहा बिल्कुल माशाल्लाह मानना भी चाहिए। जिन्होंने जान माल इज्जत आबरू हर शय अल्लाह के रसूल के कदमों पे कुर्बान कर दी, उनको मानना चाहिए। मुसलमान के लिए लाजिम जी, सबको मानते हैं, मगर वो दो चार जो जिनसे गलतियां हुई ना, मैं आख्या तू होंदा कौन है गलतियां कढना कल दी कोर किन्नी छतीरा नु जंपे जी। मेरी रिसर्च है, मैं आख्या रिसर्च की होती है भाई। आपने सुना होगा रिकॉर्डिंग क्या कहते हैं, किसका माना क्या है? दोबारा गिनती कर, रीचेक। रिसर्च का क्या माना? दोबारा रोशनी डाल के उसको मसले को देखना। मैंने कहा जिस मसला पर पहले सर्च नहीं हो चुकी उस पर रिसर्च करने का हक है, मगर जिन पर सर्च हो चुकी है आज किसी अंधे लूले लंगड़े को उस पर रिसर्च की जरूरत नहीं। हम बड़ों की सर्च पर एतमाद करते हैं।